अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम हिदायत है। स्टडी स्पेस से सीनियर इंटरनेशनल एजुकेशन काउंसलर। आज 1 जनवरी 2026 में स्पेशल हमारे पास एक इवेंट है। वी हैव गॉट अवर यूके वीज़ा अप्रूव्ड माशाल्लाह ज़रीन के लिए जो स्टूडेंट है हमारे। एंड अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी अब तक हम लोग यूके के वीज़ा कंप्लीट किए सिंस 2025 में, वी हैव ऑलमोस्ट एवरी वीज़ा हैज़ बीन अप्रूव। 100% सक्सेस रेट है वीज़ा अप्रूवल का। यही स्ट्रीक इंशाल्लाह हम लोग मेंटेन करेंगे स्टडी स्पेस के साथ। बेसिकली मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, ज़रीन से जानेंगे ज़रीन का बैकग्राउंड क्या था, हाउ शी हैज़ स्टार्टेड हर जर्नी विद स्टडी स्पेस, हाउ शी हैज़ ट्रस्टेड। तो ज़रीन आप अपने बारे में बेसिक बैकग्राउंड बताएंगे। स्टूडेंट्स जो भी आपको वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो दे विल गेट इंस्पायर अबाउट योर जर्नी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ज़रीन है। कल रात में मेरे स्टूडेंट वीज़ा का मेल आया था। वीज़ा आ चुका था कल रात, तो फिर मैं स्टडी स्पेस को कांटेक्ट करी एंड वो लोग कल रात बैठकर मेरा ई-वीज़ा निकाले थे। बेसिकली मैं एक इंटरमीडिएट बाईपीसी स्टूडेंट हूँ जो 2024 में मेरा इंटरमीडिएट कंप्लीट हुआ है। मेरा एम था कि मैं डॉक्टर बनूँ एंड इंटरमीडिएट कंप्लीट होने के बाद मैं 1 ईयर लॉन्ग टर्म करी थी नीट के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा डिमांड थी और सीट्स बहुत कम थे। क्वालिफाई हुआ बट रैंकिंग नहीं आई मेरे को, तो फिर मैं डिसाइड करी कि मैं बाहर जाकर बेसिक MBBS कंटिन्यू करूँगी। बट जब मैं स्टडी स्पेस को कांटेक्ट करी तो मेरे को ब्रीफली मालूम हुआ कि बेसिकली अब्रॉड में MBBS का कैसा प्रोसीजर है, विच वॉज वेरी डिमांडिंग। तो फिर मैं और रिसर्च करी साइंस बैकग्राउंड में, बिकॉज मेरा एम हमेशा से लोगों की मदद करना था। तो बहुत सारे रिमेंबर, सॉरी मैं आपको रोक रहा हूँ। जैसे आप माइंड में लेके आए थे कि मेरे को MBBS ही जाना है सर, तो आप फर्स्ट टाइम अपने फादर के साथ ऑफिस विजिट किए थे, सर मेरे को MBBS ही पढ़ना है। तो वी हैव गॉन थ्रू द कॉस्टिंग्स ऑफ MBBS इन UK, USA, वी कंपेयर विद डिफरेंट एशियन कंट्रीज ऑल्सो। उज़्बेकिस्तान में, रशिया में, अज़रबैजान में कितना कॉस्ट होता है, रशिया में, चाइना में। तो MBBS ही हमारा पहले गोल एंड सोल गोल था कि यू हैव टू बिकम ए डॉक्टर एंड वी आर ट्राइंग टू नैरो डाउन द थिंग्स। और हम उसमें जहाँ अपने बजट के हिसाब में हो सकता है एवरीथिंग, बजट भी नहीं बट मेंटेन वी आर फोकसिंग ऑन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देख रहे थे पैसों के अलावा। तो US और UK आउट ऑफ बजट चल जाना था 8 CR लगभग, और हमसे सारा कुछ प्रोसेस कंप्लीट करने के लिए MBBS, जो इंडिया में 2 CR लगते हैं अप्रॉक्सीमेटली, तो वहाँ 8 CR तक जा रहा था। तो देन यू हैव डिसाइडेड, वो जब क्या चल रहा था आपके माइंड में, देन व्हाट यू हैव टेकन अ डिसीजन? मेरा एम तो हमेशा से सिर्फ लोगों की मदद करना, मेडिकल फील्ड में एक्सेल करना था। तो मैं ये डिसाइड करी कि सिर्फ डॉक्टर बन के क्यों करना, बहुत अलग फील्ड्स भी है। तो फिर मैं सर के थ्रू एंड मेरे खुद से भी मैं रिसर्च करी, तो काफ़ी सारे प्रोग्राम्स मिले मेरे को, जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी हो गया, बायो इन्फॉर्मेटिक्स हो गया, बायोमेडिकल साइंस हो गया। ये सब पब्लिक सर्विंग प्रोग्राम्स है। फिर मैं सर के साथ डिस्कस करके बायोमेडिकल साइंस में BSc के लिए अप्लाई करी कोवेंट्री यूनिवर्सिटी में। माशाल्लाह, दैट्स ग्रेट। बहुत सारे लोगों को पता नहीं कि अगर डॉक्टरी में सीट नहीं मिली, अगर रैंक नहीं आया, तो दे गेट स्टक ओवर देयर कि भाई उसके आगे कुछ पता ही नहीं है, कि एक ही प्लान रहता है कि उनके पास सिर्फ डॉक्टर बनना। बहुत सारे लोग, कंपटीशन ज़्यादा है इंडिया में, सीट्स कम हैं डॉक्टर के, मैनेजमेंट में अगर खरीदने गए तो बहुत कॉस्टली सीट्स है। तो ये स्टूडेंट्स को पता नहीं है कि इफ़ नॉट MBBS दे कैन इनटू अदर स्ट्रीम्स एंड विच कैन ईजीली हेल्प इनटू द पब्लिक हेल्थ सर्विसेज। तो इसकी बहुत सारी डिमांड भी है। बहुत सारे स्टूडेंट जो MBBS करते हैं, जो पैकेज लेते हैं, बेसिकली सेम चीज़ दे गेट इन बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोमेडिकल साइंसेज ऑल्सो। दीज आर वेरी कॉम्पिटिटिव फील्ड्स जो आजकल टेक्नोलॉजी साइंस, जो IT बैकग्राउंड से उनको मालूम होगा कि AI, मशीन लर्निंग जैसा चल रहा है आजकल, बहुत ज़्यादा डीप लर्निंग हो गया, LLM हो गए सॉफ्टवेयर्स वगैरह में। तो डीप डाइव मॉडल बहुत सारे निकल गए आजकल, ये IT टेक्नोलॉजी हो गया। वैसे मेडिकल साइंस में जो बायो इन्फॉर्मेटिक्स हो गया, हेल्थ केयर पब्लिक सर्विस में करने के लिए, तो दिस आर द वेरी एमर्जिंग टॉपिक्स इन हेल्थ केयर सेक्टर वी कैन से। तो बहुत ज़्यादा UK में इसकी डिमांड भी है। UK बोल के नहीं, US, ऑस्ट्रेलिया जितने भी इंग्लिश कंट्रीज़ है, यूरोपियन कंट्रीज़ है, जहाँ पर हेल्थ प्रोफेशनल्स की डेफिशिएंसी है बोल सकते हैं, या डेफिशिएंसी बोलने में मतलब कमी है, उनकी शॉर्टेजेस है। स्किल्ड वर्कर वीज़ा है माशाल्लाह से। तो शी हैज़ सेलेक्टेड ए गुड कोर्स एट ए गुड रैंकिंग यूनिवर्सिटी। क्या आप कुछ मॉड्यूल्स के बारे में बताएंगे कि क्या आपको इंटरेस्टेड दिखे एंड हाउ यू वांट टू परस्यू? जैसा रिसेंटली आप टॉक में तो सर बोल रहे थे कि सर तो जेनेटिक्स वाली स्टडी करना था मेरे को, वो सब्जेक्ट है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी है ना, और तो कुछ सब्जेक्ट्स के बारे में बोलेंगे?
जी, उसमें काफ़ी सारे मॉड्यूल्स हैं, जैसे कि बायोकेमिस्ट्री है, बायोटेक्नोलॉजी है एंड जेनेटिक्स के बारे में भी है एंड इवन इम्यूनोलॉजी। बेसिकली ह्यूमन बॉडी एंड ह्यूमन हेल्थ, ह्यूमन फंक्शंस कैसे हैं, तो उसके रिलेटेड है वो पूरा प्रोग्राम। इसमें बेसिकली जो फिजिकल कंपोनेंट्स रहते हैं, जैसे कि एआई आ गया अब, एंड एआई बहुत सारी चीज़ें रिप्लेस भी कर रहे हैं। ह्यूमन बॉडी एंड हेल्थ केयर सिस्टम्स में भी बहुत मेन रोल है एआई का। तो बेसिकली एआई एंड बायोलॉजी मिलाकर ये मेरा प्रोग्राम है जो कि मैं परस्यू करने वाली हूँ इंशाल्लाह। तो why only you have selected UK, why not USA? और मेरा एक सिंपल क्वेश्चन है कि आपने माइंड में जब रिसर्च आ रहा था तो यू ओनली कम सर मेरे को UK जाना है, हम लोग डिसाइड नहीं किए थे कंट्री, वी आर डिसाइडिंग है, बट यू आर 100% श्योर अबाउट सर मेरे को UK जाना है और यही यूनिवर्सिटी में पढ़ना है और यही कोर्स करना है, यू कम अप विद द थिंग्स। तो व्हाट यू हैव रिसर्च अबाउट दिस थिंग? माइंड में जब क्या चल रहा था कि आपके कहीं को ऑस्ट्रेलिया में जाके नहीं पढ़ूँ, यूरोप में क्यों नहीं पढ़ूँ, क्यों यूएस में नहीं पढ़ूँ, सिर्फ और सिर्फ क्यों यूके ही, और दैट टू स्पेसिफिक कोवेंट्री यूनिवर्सिटी, वाई, क्या चल रहा था माइंड में? ओके, तो फर्स्ट मैं यूएस के लिए सोची थी, बट आजकल जो हालात चल रहे हैं यूएस के एंड वीज़ा रिफ्यूजल्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं एंड अपॉइंटमेंट्स बहुत लेट मिल रहे हैं, तो बेसिकली बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था वो, तो इसलिए यूएस वाज नॉट बेसिकली जनरली फिटिंग इट। जैसे आपको ऑलरेडी 1 ईयर नीट की प्रिपरेशन में इंटर के बाद वो एक टाइम चलेगा था, देन यू डोंट वांट टू वेस्ट 1 मोर ईयर परस्यूइंग अमेरिकन ड्रीम, सो दैट्स व्हाट यू वांट टू opt for the UK, which is very easy plug and go things. That's great. एंड जहाँ तक बात यूनिवर्सिटी की है, तो मेरे साथ मेरी टीम बेसिकली टीम भी हेल्प कर रहे थे कि बहुत सारे यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्ट कर रहे थे एंड कोवेंट्री यूनिवर्सिटी इज़ द बेस्ट यूनिवर्सिटी, बहुत अच्छे रैंकिंग्स एंड इट होल्ड्स अ स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड इन बायोमेडिकल प्रोग्राम्स, तो मैं इसलिए कोवेंट्री यूनिवर्सिटी चूज करती हूँ। उसमें टीचिंग एक्सेलेंस फ्रेमवर्क वगैरह भी है, माशाल्लाह से गुड है। और ये जो आपका वीज़ा है इस पर माशाल्लाह लिखा हुआ है कि स्टूडेंट वर्क परमिट पे वी हैव गॉन थ्रू ऑल द कंडीशंस। अभी हम आपके वाला के सामने पूरे कंडीशंस पढ़ के बताए कि वीज़े के क्या है क्या नहीं। तो बहुत सारे लोग होते हैं स्टूडेंट्स को वहाँ जॉब नहीं है, जॉब है नहीं है, तो आपके कोई फ्रेंड सर्कल में लड़कियाँ हैं जो आप उनसे इंस्पायर हुए, देखे हुए हैं कि दे हैव देयर जॉब्स और नॉट, कैसा है वो सिचुएशन यूके में? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो रिस्क और रिस्क बेसिकली अल्लाह ताला अपने को प्रोवाइड कर देते हैं। पहली चीज़ अपन अल्लाह ताला पे तवक्कुल रखना कि लोग तो बहुत ज़्यादा बोलते हैं, बट अल्लाह ताला अगर चाहे तो अपने असबाब बना नहीं सकते। एंड सेकेंड थिंग, हाँ, मैं काफ़ी सारी लड़कियों को देखी जो यूके गए, अल्हम्दुलिल्लाह उन लोगों के पास जॉब है, दे आर मैनेजिंग देयर एक्सपेंसेस एज वेल। तो आई डोंट थिंक कि कोई थर्ड पर्सन की बात पे ट्रस्ट करके अपन अपने ड्रीम्स को या फिर अल्लाह ताला के रहम पर शक करना, ऐसा नहीं। अपन अपनी तरफ से पूरी कोशिश करना, इंशाल्लाह अल्लाह ताला अपने लिए असबाब बना देगा। जैसे इंटरेस्टिंग आंसर। अब इसके बाद में कोई क्वेश्चन आ रहा भी नहीं इसके बाद, क्यों मैंने तवक्कल जब बोले बात खिलाने करने की, वो मुँह से जानवरों को खिलाते अल्लाह ताला, चरिंद परिंद को खिलाते सुबह में, तो वाकई के इंसान को जॉब नहीं है बोलने से नहीं है। रिज़्क़ देख लीजिए, अल्लाह ताला बोलेंगे निकलो मेहनत करो कमाओ, असबाब बनाते अल्लाह ताला, रिज़्क़ देने की वादा अल्लाह का है। तो इंसान का काम सिर्फ मेहनत करना है, सही जगह सर्च करना है। माशाल्लाह इट्स ग्रेट कॉन्सेप्ट। तो आपके फैमिली का बैकग्राउंड क्या था जरीन? मेरे मामा तो बेसिकली एक मेडिकल फील्ड से है, शी वाज अ नर्स।